गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की पीसीएस प्री की बात करेंगे। पीसीएस प्री कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन की बात होगी, आरओ एआरओ विज्ञापन की भी बात होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी पीएससी अथवा बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ऑनली आईएएस और फिजिक्स वाला ने मिल करके एक कोर्स लॉन्च किया है यहाँ पर सक्षम 3.0 के नाम से 69वीं बीपीएससी के लिए और पीसीएस 2024 के लिए फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब होता है बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा, जिसकी वैलिडिटी लगभग 1.5 साल रहेगी, 31 दिसंबर 2024 तक। और एक बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये है कि अभी केवल 4 दिन तक इसका जो प्राइस है वो 3,999 रुपये और 15 जून से ये देखिए 15 जून से जो इसका प्राइस है वो 4,499 रुपये हो जाएगा। तो ये जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आपका ड्रीम पीसीएस है, यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस, तो आप लोग इसे आज ही ज्वाइन कर लें। इसमें आपको और छूट मिल जाएगी, जैसे मैंने अभी आप लोगों से बताया कि अभी 3,999 रुपये प्राइस है 15 तारीख तक। और उसमें भी अगर आप लोग मेरा एक कोड यूज करेंगे PSC 005 तो ये आपको 999 रुपये की छूट मिल जाएगी। और ये कोर्स पीसीएस का 1.5 साल का फाउंडेशन कोर्स आपको मात्र 3,000 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें डेली क्लास नोट्स मिलेंगे, बहुत सारी पीडीएफ सामग्री मिलेगी, लाइव वीडियोस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन चलेंगे, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण होगा, मंथन मासिक करंट अफेयर्स की पत्रिका आपको मिलेगी, बाईलिंगुअल आपकी पढ़ाई होगी। और यहाँ पर 3 दिन की जो क्लासेस है वो निःशुल्क आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और ये सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको इस ऐप पर मिलेगा। इस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और इसमें आपको और भी बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी कि क्या सिलेबस है, क्या पाठ्यक्रम है, किस तरीके से पढ़ाया जाए। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पीसीएस प्री 2023 परिणाम की। 2-3 दिन से रोज रिजल्ट के बारे में पोस्ट वायरल की जा रही है और आपको पता है कि इस चैनल के द्वारा केवल ऑथेंटिक सूचना ही दी जाती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो पोस्ट है वो फर्जी है, जिसमें आज रिजल्ट कल रिजल्ट की घोषणा हो रही है। हाँ, ये बात सही है कि पीसीएस के जो परिणाम है वो अपने अंतिम चरण पर, पूरी सूची लगभग बन करके तैयार है और इसी अगले फ्राइडे या फ्राइडे से पहले भी अगर तैयारियां हो गई तो ये परिणाम जारी हो जाएगा। नेक्स्ट वीक आपको पीसीएस का परिणाम देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है, अभी भी मेरिट तो पूरी बनी हुई है, अभी भी थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है कि शायद समकक्ष अर्थात कुछ और पद जुड़ जाएं। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे कि पद ज़्यादा नहीं बढ़ पाए हैं। बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि पद बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाए हैं। पदों के बारे में भी कई बार पोस्ट वायरल हुई हैं, कभी 350, कभी 362 पदों के बारे में घोषणाएं की जाती रही हैं। लोक सेवा आयोग में भले ही बहुत सारे बदलाव किए गए छात्र हित में, लेकिन कुछ काम चोरी है लोक सेवा आयोग की बहुत सारी चीज़ों में। जैसे कि अब जितने भी पद आ रहे हैं उनमें पदों की संख्या कम है, आहर्ता विवाद को समय से सुलटा नहीं पाया, समाप्त नहीं कर पाए, बहुत सारे भर्तियों के अधियाचन आए हैं, उनकी विज्ञापन जारी नहीं हो रहे हैं। तो अभी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को बहुत ज़्यादा सुधरने की आवश्यकता है। आज की डेट में भी केवल 250 के आसपास ही पद हैं और यही कारण है कि जो मैंने यहाँ पर लिखा कि इस बार ज़्यादा जा रही है कट ऑफ। पेपर के पैटर्न को लेकर के मैंने उसी दिन वीडियो बनाया था, बहुत सारे छात्रों के रिव्यू डाले थे अपनी वीडियो में। पेपर नॉर्मल था, पीसीएस का पेपर है भाई, बिल्कुल हलवा तो होगा नहीं ना, तो पेपर ठीक था, ऐसा नहीं था कि बहुत कठिन था पेपर, तो उसको टफ श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और यही कारण है कि इसका जो मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया था उसमें यह कहा था कि अगर 173 सीट रहेगी तो 90-92 के आसपास कट ऑफ जाएगी, अगर थोड़ा सीट बढ़ती है तो 89 के आसपास कट ऑफ जाएगी। तो इसकी जो कट ऑफ वो 88-89 के आसपास हो सकती है। और 2-4 क्वेश्चन को तो आप छोड़ ही दीजिए, जो 7 क्वेश्चन में बदलाव किया है लोक सेवा आयोग ने, 7 क्वेश्चन बदले हैं, तो थोड़ा सा इसका प्रभाव पड़ेगा, विद्यार्थियों को समझ में नहीं आएगा जब परिणाम जारी होगा। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि मेरा 87 पे हुआ, कुछ विद्यार्थी कहेंगे मेरा 88 पे नहीं हुआ है, तो वो देख लीजिएगा। लेकिन सीट कम है तो इसलिए जो कट ऑफ है वो एग्जैक्ट जो है लगभग 88 के आसपास जाने की संभावना है। अगर कॉमन नंबर जोड़ते हैं तो सबके लिए अच्छी बात रहेगी और सबके बढ़ेंगे। हालांकि 2-3 नंबर का इसमें अंतर इस बार देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन की
और आरओ एआरओ विज्ञापन की, दोनों की एक ही कहानी है। देखिए ये तो निश्चित हो चुका है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और जेआईसी लेक्चरर शिक्षक भर्ती और जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, ये सारी की सारी भर्तियां अब लोक सेवा आयोग से ही होनी है, नए आयोग से नहीं होंगी। तो अब इसका विज्ञापन और आरओ एआरओ का विज्ञापन, एलटी का और आरओ एआरओ का विज्ञापन, ये दोनों जो मामले हैं वो केवल समकक्ष अर्हता को लेकर के रुके हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रतियोगी छात्र मोर्चा की जो टीम है उसने धरना प्रदर्शन किया था और लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी हैं उनसे वार्ता हुई थी, अशोक कुमार गौड़, तो उन्होंने ये कहा था कि उम्मीद है कि जुलाई के महीने तक ये मामला समाप्त हो जाएगा और जुलाई लास्ट में हम इसका विज्ञापन जारी कर सकते हैं। और इसके लिए सचिवालय से भी पत्र लिखा गया है और सचिवालय में चूंकि आरओ एआरओ की काफ़ी कमी है, ये भी एक कारण है कि ये जो आपका अर्हता विवाद है वो जुलाई में समाप्त होने की पूरी संभावना है। अर्हता विवाद तो समाप्त हो गया है, वो जो पत्र शासन से नहीं आया है, जो कार्यवृत्त नहीं आया है, बात उसकी हो रही है। समकक्ष अर्हता विवाद समाप्त हो चुका, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है, सारा सब कुछ हो चुका है, वहाँ से भी हो चुका है। बस जिन प्रपत्रों की बात की जा रही है, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इसी महीने जून लास्ट में या ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई के महीने में ये लोक सेवा आयोग में वो पत्र आ जाएगा। जुलाई लास्ट के लिए कहा तो जा रहा है, लेकिन जुलाई में अगर विज्ञापन नहीं आया आरओ एआरओ का तो 80-90% संभावना है कि अगस्त में आरओ एआरओ का विज्ञापन आ जाएगा। और वहीं पर एलटी के लिए अगर हम लोग बात करें तो एलटी के लिए 12 तारीख को लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन है। 11 बजे प्रतियोगी छात्र मोर्चा की टीम फिर से पहुंचेगी। जो भी विद्यार्थी चाहते हों कि कम से कम उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी तो शिक्षक भर्ती की हो नहीं रही है, चाहे वो एडेड जूनियर हो, वो फंसी है कोर्ट में, आर्डर सुरक्षित है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई हवा ही नहीं है। टीजीटी पीजीटी का कुछ सब काम समाप्त हो चुका है। चयन बोर्ड का अता पता नहीं है, नए आयोग का अता पता नहीं है। तो टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो एडेड वाली या एडेड हो या प्राथमिक हो, सारी भर्तियां बंद है। इस समय केवल एलटी ग्रेड के ही आने की उम्मीद है। इसलिए आप लोग 11 बजे 12 तारीख को लोक सेवा आयोग पहुँचें। विद्यार्थी ज़्यादा रहेंगे तो बात करने में भी मजा आएगा, विद्यार्थी कम रहेंगे तो फिर से लोक सेवा आयोग का गेट बंद हो जाएगा और कोई बात करने सक्षम अधिकारी आएगा नहीं, जैसे हर बार होता रहा है। वैसे ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि समकक्ष अर्हता विवाद समाप्त हो चुका है। अगर आप लोग दबाव बनाएंगे तो लोक सेवा आयोग अपनी तरफ से पैरवी करके जो भी चीज़ें करनी है, सारी जिम्मेदारी अब लोक सेवा आयोग की है। लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड आरओ एआरओ जितनी भर्तियों के जो विज्ञापन है वो निकालना शुरू कर देगा, नहीं तो फिर लगातार सीधी भर्ती करेगा जिसमें लोक सेवा आयोग का इंटरेस्ट रहता है। चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2, चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 1, खान अधिकारी, कार्डियोलॉजिस्ट, आयुष विभाग, होम्योपैथी विभाग, यही सब भर्तियां आएंगी। तो ये हो गई आज की महत्वपूर्ण सूचना। फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार जल्दी से। पीसीएस प्री का जो रिजल्ट है वो शुक्रवार को अगले पीसीएस 2023 की जो कटाव वो थोड़ा सा ज़्यादा जा रही है, चूंकि पदों की संख्या कम है। 88 वाले विद्यार्थी सुरक्षित हो सकते हैं, हालांकि 1-2 नंबर का 3 नंबर का कुछ नहीं कह सकते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आपको 12 तारीख को जाना है। आरओ एआरओ का विज्ञापन जुलाई नहीं तो अगस्त में आने की संभावना है। और अगर शासन की तरफ से कोई और दिशा निर्देश आते हैं तो हो सकता है कि आरओ का विज्ञापन जुलाई में ही जारी हो जाए, लास्ट जुलाई में। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।